हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू पीके बायोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजी के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं जो है ये बायो से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं या बहुत से ऐसे एग्ज़ाम से बायो के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें अक्सर जो है ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत बढ़िया से याद करें, बेहतर तरीके से तैयार करें, क्योंकि जब आपकी तैयारी पहले से अच्छी रहेगी तो आप जो है किसी भी जो है कंपटीशन में जो है अच्छी तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन से क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला आपका इसमें, जीव विज्ञान की किस शाखा में प्राणी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की किस शाखा में प्राणी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो क्या है, इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब उसी से संबंधित है, प्राणी व्यवहार के पिता कौन है। प्राणी व्यवहार के पिता कौन है, तो कौन है, डार्विन है। ठीक है, कौन है, डार्विन है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, पक्षियों में घोंसला बनाना किस श्रेणी की प्रतिक्रिया है। पक्षियों में घोंसला बनाना किस श्रेणी की प्रतिक्रिया है, तो अनुप्राणित प्रतिक्रिया है, जिसे कहते हैं फिक्स्ड पैटर्न, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्राणित प्रतिक्रिया है, या इसी को हम कहते हैं फिक्स जो है पैटर्न पर आधारित होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा जाला बुनना किस प्रकार की प्रक्रिया का दृष्टांत है, तो वही इसका भी उत्तर होगा अनुप्राणित होगा, यानी कि फिक्स पैटर्न पर आधारित है। पांचवा क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन होता है एक, थायरॉक्सिन क्या है, एक हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉक्सिन जो होता है किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, है ना। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित एक हार्मोन होता है। थायराइड क्या है, आपका एक अंतःस्रावी ग्रंथि है ना। अंतःस्रावी ग्रंथि है आपका ये, इंडोक्राइन ग्लैंड जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, ये है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, कहाँ होती हैं, पैनक्रियाज में होती हैं, अग्नाशय में होती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ होती हैं, पैनक्रियाज में होती है, अग्नाशय में होती है। और यह भी आप जाने कि पैनक्रियाज जो होता है एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्लैंड होता है, यानी कि इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां दोनों पाई जाती हैं इसमें, इसलिए इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, इसको हम कहते हैं। और लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस की जो अग्नाशय होती हैं, इसमें 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, या उसी को गामा सेल्स भी हम कहते हैं। ये 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें से जो आपका अल्फा होता है उसके द्वारा जो है ग्लूकेगान का स्राव होता है। अल्फा के द्वारा क्या होता है, सेल्स के द्वारा ग्लूकेगान का स्रावण होता है, सेक्रेशन करता है। और जो बीटा कोशिकाएं होती है इंसुलिन का स्रावण करती हैं, और जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं सोमेटोस्टेटिन का जो है सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, तो ये भी आप जो है इसको बढ़िया से नोट्स बनाएंगे जो हमने आपको बताया। ठीक है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, पैनक्रियाज में पाई जाती हैं, अग्नाशय में पाई जाती हैं। और इससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन जो है बताया, उसको भी नोट्स करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अच्छा देखिए, जो लैंगरहैंस की दीपिका है इंसुलिन का स्रावण करती है। अगर इंसुलिन की अल्प कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है ना, डायबिटीज होता है। और इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ में जो ग्लूकोज होता है उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, तो वो रुधिर में जो है जाने लगता है, तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो ये इंसुलिन के अल्प स्रावण के कारण ऐसा होता है उसमें। ठीक है, और एक और देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा देखते हैं हम, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया है तो उसे कौन सा हार्मोन लेने पर लाभ होगा, तो एड्रीनेलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एपिनेफ्रिन भी इसको हम कहते हैं, और इसको
इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन के नाम से या संकट मोचन हार्मोन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से, अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होती है, जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि होती है उससे स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह के रोगी के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का कारण है। मधुमेह के रोगी में के मूत्र में शर्करा उत्सर्जन का क्या कारण है? इंसुलिन का अल्प स्रावण, अभी जैसा कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के जो भेक शिशु होता है, यानी कि जो मेढक का टैडपोल होता है, लार्वा अवस्था होती है इसकी, ये थायराइड को अगर हटा दे तो क्या होगा, इसका कायांतरण नहीं होगा, यानी कि वो टैडपोल ही बना रहेगा, है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर तालाब ऐसा है, तालाब में जो है आयोडीन की कमी हो, उसमें आयोडीन ना हो, है ना, तो क्या होगा, तभी यही होगा जो उसमें मेढक टैडपोल होंगे उसका कायांतरण जो है नहीं हो पाएगा उसका, है ना। तो ये भी क्वेश्चन इस तरीके से भी बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये कहाँ होती है, जो है सेला टर्सिका नामक जो है गर्त होती है, उसी में जो है ये पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, और मटर के दाने के आकार का एक ग्रंथि होता है, और ये सबसे छोटी जो है ग्रंथि है, इसको हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और मास्टर ग्लैंड के नाम से इसलिए इसको जाना जाता है क्योंकि जो बाकी के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उन पर इसका कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखिए, वृद्धि हार्मोन किस अंग में बनता है, या कह सकते हैं किस ग्लैंड में बनता है? तो पीयूष ग्रंथि में, यानी कि पीयूष काय में जो है बॉडी में बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में समन्वय तंत्र है, यानी कि जो आपका समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, शरीर में आपको कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, क्या है वो, कौन सा तंत्र है? तो आपका नर्वस सिस्टम है और इंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो समन्वय का शरीर में काम जो है दोनों मिलकर करते हैं, तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथि करते हैं, इसलिए जो है इस पूरे दोनों को प्रणाली को मिलाकर क्या हम कहते हैं, इसको न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो इंडोक्राइनोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्लूकोज एवं रुधिर की मात्रा, रुधिर दाब एवं हार्ट बीट, हृदय स्पंदन किसके कारण बढ़ जाते हैं? तो एपिनेफ्रिन के कारण, यानी कि एड्रीनेलिन के कारण होता है, आपातकालीन हार्मोन के कारण होता है, इमरजेंसी हार्मोन के कारण होता है, जैसा कि ये सब इसका नाम है। ठीक है, अगला देखिए, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्राव करने वाली ग्रंथि है, कौन है? एडिनोहाइपोफाइसिस। कौन है? एडिनोहाइपोफाइसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्राव करने वाली रचना है या ग्रंथि है, कौन है? कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम होता है जो कि ओवरी में जो है ये पाया जाता है, कार्पस ल्यूटियम होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजेंस किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजेंस एक क्या है आपका? एस्ट्रोजेंस होता है एक मादा हार्मोन्स है जो कि ओवरी से जो है, अंडाशय से जो है स्रावित होता है। सिक्रीटीन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रीटीन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। अच्छा, यह भी जाने सिक्रीटीन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका जो आंत होता है, आंत से होता है, आंत का जो पार्ट होता है डिओडिनम होता है, जो कि सी के आकार का होता है, डिओडिनम, या तथा कह सकते हैं जेजुनम जो होता है ना, वहां से जो है डिओडिनम और जेजुनम से क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ 30 है, लेकिन यहाँ समझिए कि 30 का 2 गुना आप जो है यहाँ आंसर जो है पाएंगे क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका एपिनेफ्रिन, यानी कि वही एड्रीनेलिन हार्मोन, इसी को कहते हैं एपिनेफ्रिन, होता है क्या है भाई? एक हार्मोन्स है, अभी जैसा कि यहाँ बताया गया, यहाँ पर हमने बताया एड्रीलिन, एपिनेफ्रिन, इसके बारे में जानकारी आपको हमने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका
ये 19 क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में थायराइड ग्रंथि का विकास होता है कहाँ से? इंडोस्टाइल से होता है। किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन बहुत ये सब पूछे जाते हैं, तो याद रखें सब। इसको पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, इसको तैयार कर सकता है। जो बच्चा बायो लिया हो ना लिया हो, कंपटीशन में आते हैं तो पढ़ सकता है। उपापचय दर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो उपापचय दर जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि आपका क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि, ये भी है आपका थायराइड ग्रंथि। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं आपकी? पीयूष ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, है ना, थाइमस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस, हाँ हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये सब क्या है आपके? अंतःस्रावी ग्रंथियां। मिक्स ग्लैंड में कौन आता है? पैनक्रियाज आपका आता है, या टेस्टिस भी आता है उसके अंतर्गत, ओवरी भी उसके अंतर्गत आता है मिक्स ग्लैंड में। तो मिक्स ग्लैंड में आप केवल एक ही जानते हैं, मिक्स ग्लैंड आपका होता है पैनक्रियाज, लेकिन उसके साथ साथ ओवरी और टेस्टिस भी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में यवन यानी कि यंग के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, तो कौन है? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सेक्रेट होता है? जैसे टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से यानी कि वृषण से जो होता है सेक्रेट होता है, वृषण से होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसे लेडिंग की सेल्स कहते हैं, वहाँ से। कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो कौन है? पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और इससे बहुत ज़्यादा हार्मोन्स इससे सेक्रेट होते हैं, इससे ज़्यादा और कहीं हार्मोन नहीं सेक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो क्रिटिनिज्म रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी होता है, लेकिन ये दूसरा अलग रोग है टाइप का। आयोडीन की कमी से क्रिटिनिज्म भी होता है। अलग है। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन किस से स्रावित होता है? तो देखिए वही है, लेडिंग की कोशिकाओं से, यानी कि वृषण की जो अंतराल कोशिकाएं होती है, अंतराली कोशिका होती है, वहां से होती है, आप कह सकते हैं। ठीक है, टेस्टिस से होती है, टेस्टिस से, या लेडिंग की कोशिका यहाँ लिखा गया है, वही आप टेस्टिस के लिए लेडिंग की कोशिका, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वृषण की अंतराली कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन। देखिए क्या है? वैसोप्रेसिन का क्या कार्य है? तो वैसोप्रेसिन क्या है? वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन्स हैं। ये कहाँ से स्रावित होते हैं? आपके पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स आपके पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। और यह जो है इसका कार्य पूछ रहा है, तो इसका कार्य क्या है? धमनिकाओं को क्या करता है? सिकोड़ता है। और वृक्कक नलिकाओं में जो आपकी किडनी की नलिकाएं हैं, वृक्कक नलिका जो होती है, नेफ्रॉन जो होता है, उसकी नलिकाएं होती हैं, उसमें जल के पुनर्अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। और क्या करता है? रुधिर दाब को बढ़ाता है। अच्छा, वैसोप्रेसिन का एक और भी टीजीटी में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो वैसोप्रेसिन को हम क्या कहते हैं? ADH कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, यानी कि प्रति जो है मूत्रक कहते हैं, है ना, प्रति मूत्रक कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, इसके नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे इंटिपीडस होता है, डायबिटीज। यही क्वेश्चन पूछा गया वैसोप्रेसिन से कि होता क्या है टीजीटी में, तो ये पूछा गया। इससे क्या आंसर वहाँ था? डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे उदक में आप कहते हैं। और वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वैसोप्रेसिन ये पिट्यूटरी जो आपकी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, उसके पश्च भाग से क्या होती है? स्रावित होती है। अच्छा, पश्च भाग से पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप बताएंगे वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या? प्रसव के लिए जिम्मेदार हार्मोन है, वो प्रसव पीड़ा के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन को शुद्ध रूप से किसने जो है पृथक किया था? तो केंडाल ने किया था। किसने किया था? केंडाल ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मादा के अतिरिक्त लैंगिक लक्षणों के विकास का नियंत्रक क्या है? मादा यानी कि जो मादा हार्मोन होता है वही आपकी लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, लेकिन उसके अतिरिक्त कौन है? जैसे मादा में क्या होता है? एस्ट्रोजेंस होता है, वह जो है करता है लैंगिक विकास के लक्षणों का। तो यहाँ पर एक एस्ट्रेडियाल, आप याद रखिएगा, एस्ट्रोजेन के अतिरिक्त जो यहाँ एस्ट्रोजेन है, इस एस्ट्रोजेन के अतिरिक्त जो है और कौन सा है मादा लैंगिक लक्षणों का विकास करता है? एस्ट्रेडियाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्रेटिन हार्मोन किसका प्रेरक है? तो पैनक्रियाज का प्रेरक है। फिर पैनक्रियाज को जो है उत्तेजित करता है, इसको जो है स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, इसको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनल हार्मोन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? एडिशन का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एडिशन का रोग होता है। एडिनल हार्मोन के अल्पस्रावन से एडिशन का रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित हार्मोन है, क्या है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, देखिए न्यूरोहाइपोसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि का जो पश्च भाग होता है वहाँ से क्या होता है? ये स्रावित होता है। न्यूरोहाइपोसिस से स्रावित हार्मोन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, अभी इसके बारे में कार्य भी मैंने इसका बताया, क्या होता है, रोग क्या होता है, इससे ये भी आपको बताया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, तो आपको ये क्वेश्चन देखने में कैसा लगता होगा? लगता होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहीं ना कहीं हर परीक्षाओं में इनसे संबंधित कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप तैयार करें, याद करें। तो जितना आप याद करते जाएंगे आप में आत्मबल उतना बढ़ेगा, कलेक्ट होगा आपके अंदर। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके अंदर जो है चले जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ हमें कुछ तैयार हो रहा है। तो बढ़िया से इसको तैयार करें, नोट्स बनाएं, लिखें, रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद।